Assalamu alaikum, I'm Haris with another sizzling episode of Horsepower in this cold weather. और आज जो बाइक जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा बाइक है जो 1970s के एरा में लॉन्च हुआ, पर उस टाइम से लेकर अब तक उस बाइक ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया हुआ है। जो भी कोई टीनेजर है वो बाइक लेना चाहता है तो एट द बैक ऑफ हिज माइंड वो बाइक हमेशा से वहाँ पे होता है कि मैंने वो बाइक लेना है। वो बाइक बेसिकली बना डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए है कि जहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम ना हो कि वो जाके बाइक ट्यून करा सकें। बड़ा हार्डकोर सा बाइक है एंड इट्स नोन एज स्पार्क एंड दिस बाइक इज़ नन अदर देन होंडा CG125। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। क्या ख़ास है ऐसा CG में कि दुनिया उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। So here it is, the Honda CG125. This particular bike is a 2012 Euro 2 version, and the owner has styled it in 98 shape. The 98 was known as Power Plus. It was really known for its speed and handling. And yes, this is the Euro 2 device, which is basically a emission control which Honda has introduced now. Now the in European countries basically वहाँ पे Euro 5 standards चल रहे हैं, पर क्योंकि पाकिस्तान कुछ अंडर डेवलप्ड है तो उस पर अब आके होंडा ने यूरो 2 टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है, जिससे इस बाइक की एक तो परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर है, फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा है, और उसके अलावा जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं ये बाइक के एग्जॉस्ट में पॉइजनस गैसेस कुछ कम है जो माहौल को आलूदा नहीं करती। एंड उसके बाद CG का जो पिछला टायर है वो बेसिकली इट्स 317 विच इज़ द ओनली वन बाइक इन पाकिस्तान जिसका पिछला टायर उसके अगले टायर से छोटा है। और रीज़न इसकी ये है कि बेसिकली जब होंडा ने बाइक डेवलप किया तो उस टाइम वो ये चाहते थे कि उनका बाइक बहुत ज़्यादा स्विफ्ट हो, बहुत ज़्यादा एजल हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो। तो और जिस भी बाइक का पिछला टायर छोटा होता है वो बाइक ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। इसका फ्रंट टायर 2.5018 है और 2007 के बाद इन्होंने हब का साइज़ बड़ा किया, जिसके बाद से इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत बेहतर होगी। पहले इस बाइक में ब्रेकिंग के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। ये बाइक अपनी ब्रेकिंग में कुछ इतना मशहूर नहीं था, ज़्यादा जल्दी रुकता नहीं था। उसके बाद ये एक ऐसा बाइक है जिसकी व्हील बेस सबसे कम है और ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखें तो आपको इसके पिछले शॉक्स बिल्कुल अराउंड 85 डिग्रीज के एंगल पे नज़र आएंगे, और इसका जो पिलियन है वो बेसिकली पिछले टायर के ऊपर बैठा हुआ है, और इसकी व्हील बेस कम होने की वजह से ये बाइक व्हीलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। उसके बाद ये 4 स्पीड कॉन्स्टेंट मैश इसकी ट्रांसमिशन है, और ये बेसिकली 124 सीसी एक सिंगल सिलेंडर इंजन है। और दिस इज़ एन OHV एंड OHVs आर नोन फॉर परफॉर्मेंस बट वाइब्रेशंस। ये बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, और होंडा ने इसका फ्रेम कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसका इंजन जब आप उसको बोल्ट करते हैं तो वो बेसिकली फ्रेम का हिस्सा बन जाता है और वो वाइब्रेशन सारी फ्रेम में ट्रांसफ़र होती हैं। कुछ राइडर्स को ये बात बहुत पसंद है और कुछ इससे बहुत ज़्यादा अनॉय होते हैं। उसके बाद इस बाइक की जो पर लीटर माइलेज है वो तकरीबन 40 प्लस है यूरो 2 वर्जन की। और यूरो 2 वर्जन में और कोई ख़ास बात नहीं है सवाए इसके एक तो हेड में जो इसके रॉकर आर्म्स हैं उसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज है, जिसकी वजह से बाइक में फ्रिक्शन का जो एलिमेंट है वो कुछ कम है और बाइक की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। जबकि जो रोड साइड मैकेनिक्स हैं वो यूरो 2 को देख एक दफ़ा परेशान ज़रूर हुए थे। उन्होंने कहा था ये पता नहीं होंडा ने शायद कोई टर्बो टाइप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा दी कि बाइक बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं। और उसके बाद होंडा का जो एक बेंचमार्क है उसकी एक बिल्कुल रेट्रो सी स्टाइलिंग है। इस बाइक में सिर्फ एक ही चेंज आता रहा है विद द टाइम, वो है इसके ग्राफिक्स। और उसके अलावा उन्होंने इंडिकेटर्स का स्टाइल चेंज कर दिया, पर बेसिक जो थीम थी इस बाइक की वो वही थी, वही एक सिंगल सिलेंडर इंजन है, वही फ्रेम है, और वो कभी भी नहीं चेंज हुआ। एक स्टॉक CG125 का जो एग्जॉस्ट होता है वो ब्लैक पाउडर कोटेड होता है और उसके ऊपर एक स्टील प्लेट लगी होती है जो बिल्कुल एक CG125 डिलक्स के एग्जॉस्ट की तरह है। उसके बाद इसके मीटर में आपको स्पीडोमीटर और RPM मीटर भी है, फ्यूल गेज नहीं है इसमें, कोई गियर इंडिकेटर, कोई ट्रिप मीटर, कोई कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसका फ्यूल टैंक जो है वो तकरीबन 9.2 लीटर्स का है, और इसका एयर फिल्टर एक तो लाइफ टाइम है, और उसके बाद इसके इंजन में 1 लीटर ऑयल डलता है। और ये बाइक बेसिकली बना था डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए कि जहाँ पे लोगों के पास टाइम ना हो बाइक ट्यून कराने का और वो उसको बस चलाते रहें। OHVs इसलिए फेमस हैं कि एक तो मेंटेनेंस कम मांगते हैं, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह से कम नहीं होती जो एक OHC की या एक 2 स्ट्रोक की कम हो जाती है। उसके बाद
अब आगे होंडा ने इसके जो इंस्ट्रूमेंटल पैनल है उसको चेंज किया है और सारी चीज़ें एक साइड पे शिफ्ट कर दी उन्होंने आपकी लेफ्ट ग्रिप पे। पर ये चेंज बेसिकली 1982 में इंट्रोड्यूस किया था यामाहा ने, उसका RX-115 जो है उसकी ग्रिप्स इस तरह की थी जो एटलस ने अब कॉपी कर ली। और उसके बाद यूरो 2 मॉडल में जो एक सिग्निफिकेंस है वो उसकी बेसिकली आती है परफॉर्मेंस की। और आए देखते हैं कि यूरो 2 में परफॉर्मेंस में ऐसी क्या ख़ास बात है जो दूसरे मॉडल में नहीं है। सो अब बात करते हैं सीजी की परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस बाइक, ये बाइक टाइम टेस्टेड है और इसमें कोई ऐसे ऑफ फॉल्ट नहीं है जिसको एक फॉल्ट कंसीडर किया जाए। इस बाइक में क्वालिटी क्लेम्स भी बहुत कम है। बाइक की पिक नो डाउट बहुत अच्छी है। इस बाइक का ओवरऑल वेट 99 केजीज है और ये बाइक एक बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट और बहुत ज़्यादा एजल और बेसिकली इट्स एंग्री स्टैलियन विच ओनली नीड्स टू रन व्हेन यू पम्प द थ्रॉटल। और इसकी एक बात जो बहुत अच्छी मुझे लगी कि इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत अमेजिंग है, एक आम बाइक से बहुत हटके है। और उसके बाद ये बाइक ऐसा फील होता है कि ये थकता नहीं है। शी कीप्स ऑन गोइंग ऑलवेज इन एवरी गियर। और उसके बाद जब बात आती है इसकी ब्रेकिंग की, तो हाँ, ब्रेकिंग पे ये बाइक थोड़ा लैग करता है और गियर पे पहले इसको स्टॉप रोक के थोड़ा सा फिर ब्रेक दबानी पड़ती है। उसके अलावा ये बाइक बड़ी मुश्किल से रुकता है। राइड इसकी थोड़ी स्टिफ है और इस स्टिफनेस की वजह से ही ये बाइक जम के चलता है और वाइब्रेशंस काफ़ी अनॉय करती हैं राइडर को। पर इफ़ यू आर अ डाई हार्ड सीजी फैन तो ये वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी अनॉय नहीं करेंगी और यू विल एक्चुअली एंजॉय दीज वाइब्रेशंस। दे विल एक्चुअली पंप यू मोर टू पुश द बाइक टू द लिमिट्स। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज इस बाइक में कोई मसला नहीं है और यूरो 2 की परफॉर्मेंस वैसे बहुत अच्छी है। और जीपीएस पे टेस्टेड है कि यूरो 2 125 तकरीबन 117 और 118 का जो है डिजिट है वो क्लॉक करता है बड़े आराम से। और डेफिनेटली बाइक वेल ट्यून्ड हो तो वहाँ तक ज़रूर जाता है। सो परफॉर्मेंस वाइज दिस बाइक इज़ ऑफ द मार्क। कुछ ऐसे कंपेटिटर्स हैं सीजी के जो इससे पुराने हैं पर इससे बहुत बेहतर हैं। सो आई थिंक वी शुड नॉट टॉक अबाउट टू स्ट्रोक्स टू मच, वो एक अलग वीडियो उस पर करेंगे। So now we are very near to the final verdict and conclusion. CG 125 का कंक्लूजन देना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि एक ऐसा बाइक है जिसकी एक बहुत ज़्यादा ही और अजीब किस्म की फ़ैन फॉलोइंग है। जो CG के फैंस हैं उन्हें बिल्कुल बॉदर नहीं करता कि इसकी राइड स्टिफ है या इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है या इसकी आवाज़ ऐसी है। वो बेसिकली इस बाइक के दीवाने हैं। 1976 में जब बाइक लॉन्च हुआ वो अभी तक चल रहा है पाकिस्तान में, शायद इसी वजह से। सीजी की जो एक बात सबसे बेस्ट है कि आप इसको परचेज़ करें नया बाइक और उसके सारे बॉडी पार्ट्स उतार के घर रख दें और आफ्टर मार्केट और चीपेस्ट रेट पे अवेलेबल हैं इसके सारे बॉडी पार्ट्स, वो आप लगा लें और जब आपने बेचना हो आप ओरिजिनल सामान वापस लगाएं और बाइक बहुत अच्छी प्राइस पे बिक जाता है। ये बाइक तो है पर ये एक चेक भी है क्योंकि इतने अरसे से ये पाकिस्तान में है और ये अपनी मार्केट एक बहुत अच्छी तरीके से बना चुका है। जो मुख्तलिफ जो अभी कंपनीज आ रही हैं वो बहुत मुश्किल से इसकी मार्केट अगर तोड़ पाएँ तो शायद तोड़ पाएँ। और सीजी की प्राइस क्योंकि रिवाइव हो के 1,01,000 रुपया हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन वगैरह और सारा कुछ करके ये बाइक तकरीबन 1,05,000 में आपको पड़ जाएगा। पर सीजी में कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं है और जो इंटरनेशनल मॉडल्स में हैं। डिस्क ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 11 हॉर्स पावर का बाइक आपको पकड़ा दिया एटलस होंडा ने और ब्रेकिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद सेल्फ स्टार्टर की ज़रूरत है इस बाइक को, फ्यूल गेज की ज़रूरत है और ये वो चीज़ें शायद जिससे एक आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता पर डेफिनेटली एक बाइकर को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। सो दिस इज़ इट एंड मैं ये बाइक आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा इफ़ यू वांट अ हाई स्पीड बाइक और ऐसा बाइक जो एक चेक हो और जब भी आपको ज़रूरत हो आप ये बाइक बेच सकें। सो एटलस होंडा CG 125 इज़ द बाइक फॉर यू। Thank you so much for watching this episode. I will be back next week and will be bringing you more motorcycles and more reviews. Thank you so much.